नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सू एंड नमन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक सवाल का जवाब देने के लिए जा रहा हूं जो कि मुझे लगातार कुछ दिनों से पूछा जा रहा है कि मेरा एक ऑफलाइन का स्टूडेंट ललित कहां गया। ये वही लड़का है जिसे लेकर के मैं 21 डेज का चैलेंज का वीडियो बना रहा था, जिसमें कि मैं 3 महीने के काम को 3 सप्ताह में कैसे करना है उसके बारे में ये वीडियो बना रहा था। दोस्तों, मैं एक मैराथन रनर हूं। मैं इंडिया के हर एक कोना में दौड़ चुका हूं। अभी मैं अपना टाटा स्टील मैराथन को दौड़ करके आया हूं और आज मैं इंडिया का टॉप 100 एथलीट में हूं। पर दोस्तों, मैं ये काम इसलिए कर रहा था ताकि बहुत से गरीब घर के बच्चे हैं जो कि बड़े बड़े एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जहां पर लाखों रुपया उनसे चार्ज किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से उन लोगों से पैसा लिया जा रहा है और उन लोगों का टाइम भी अच्छा नहीं हो रहा है और उन लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। तो मैं अपने साथ में अपने पास में कुछ लिमिटेड लड़कों को बुला करके ट्रेनिंग दे रहा था, जिसमें कि मेरा खुद का रनिंग कंप्रोमाइज हो रहा था। मैं एक मैराथन रनर हूं दोस्तों। मेरे जितने भी मैराथन का फ्रेंड है, जब मेरा डाटा देखते हैं तो वो मुझसे सवाल करते हैं कि वीरेंद्र जी, जब आप मैराथन का, अब मेरा 19 जनवरी को टाटा मुंबई मैराथन है, फुल मैराथन 42 किलोमीटर का। तो वो जब मेरे डाटा को देखते हैं तो पूछते हैं कि सर जी, वीरेंद्र जी, आप कैसे अपना फुल मैराथन तैयारी कर रहे हो 5-5 किलोमीटर को दौड़ करके। पर दोस्तों, मैं ये काम इसलिए कर रहा था ताकि जो भी गरीब घर के बच्चे हैं उन लोगों का भलाई हो सके। और मैं पूरा ये सीरीज बनाया था 21 डेज का, जिसमें मैं हर एक दिन एक वीडियो पोस्ट करके शॉर्ट्स के माध्यम से, पूरा वीडियो है, आप जाके जरूर देखिए उसे। उसमें मैं हर एक दिन एक टिप्स दे रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे आप किस दिन में क्या करोगे कि आपका रनिंग इंप्रूव होगा, ताकि गरीब घर के बच्चों को यह भला हो सके। इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा स्वार्थ नहीं है। मैं बहुत बड़ा एकेडमी मेरे पास नहीं है। कुछ लड़कों का भविष्य बनाने के लिए मैं काम कर रहा था और यह काम मैं एसएससी के टाइम पर कर चुका हूं और एसएससी के मेरे 2 बच्चे का बीएसएफ में नौकरी लग चुका है। तो दोस्तों, अभी मैं जितना कोशिश कर पा रहा हूं, मेरे से जितना बन पा रहा है उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसी चीज के अंदर में ललित जी, जिनके बारे में बार बार सवाल पूछा जा रहा है, वो लड़का मेरे से ऑनलाइन में जुड़ा था। ऑनलाइन में मुझसे कुछ दिन जुड़ने के बाद में उसे लगा कि नहीं, मैं अगर सर के पास में ऑफलाइन में जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं उनको साफ बोल दिया था कि देखो बाबू, मैं 14 जनवरी तक में आपको सर्विस दूंगा, उसके बाद मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा 19 जनवरी को मेरा टाटा मुंबई मैराथन है, तो मैं चला जाऊंगा। तो उसी के हिसाब से वो अपना सब कुछ करके आया था। 14 जनवरी का रिटर्निंग टिकट भी कटा के आया था। वो ठीक 21 दिन का समय अपने हाथ में लेकर के आया था और 21 दिन में दोस्तों, उसका पहला ट्रायल जो मैंने करवाया हूं उसे, सिर्फ 1 सप्ताह में उसे 28 मिनट 15 सेकेंड से 27 मिनट के अंदर में उसे घुसा दिया था, अपने साथ में रनिंग करके। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा कोच होगा, ऐसा ट्रेनर होगा जो अपने स्टूडेंट के साथ में दौड़ता होगा। यहां तक कि आपने वीडियो अगर देखा है पूरा सीरीज को तो ध्यान से देखिएगा, उसे मैं अपना जूता तक दिया था कि उसका जूते, उसके पास एक अच्छा जूता तक नहीं था। तो मेरा ये नाइकी का पेगासस 39 मॉडल है, ये जूता मैं उसे दिया था कि बच्चे, तू पहन करके दौड़, तेरा टाइम अच्छा आएगा तो तू मेरा कभी जिंदगी में नाम लेगा। और उसके जगह में मैं अपना ये एडिडास का फटा हुआ जूता पहन के दौड़ रहा था, ताकि एक बच्चा जो कि गरीब घर का बच्चा है उसका भला हो सके। पर वो लड़का शुरू में तो बोला कि मैं चैलेंज में रहूंगा। वो 7 दिन रहा, 8वां दिन में वो बोल दिया कि मैं आप चैनल पे वीडियो पे नहीं आऊंगा। मैंने उसे बोला कि ठीक है, मत आइए। उसके जगह में मैंने सुमित जी को ला करके रखा, जो कि उनका वेट 90 केजी का है और अब 90 केजी के लड़के को लेकर के मैं आगे का चैलेंज को बना रहा हूं और पूरा उम्मीद है दोस्तों उनका अच्छा करूंगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सब चीज तो ठीक है, पर ललित जी गए तो गए कहां। तो दोस्तों, ललित जी एक ऐसे लड़के थे, पहले उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जो कि मेरे पास एक टारगेट लेकर आए थे कि मुझे 21 दिन के अंदर में अपना 28 मिनट से 25 मिनट के अंदर जाना है। और उसके लिए मैंने उसे बोला था कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए और मैं उनको बोला था कि फर्स्ट ट्रायल के बाद आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। पर वो पहला अपना ट्रायल होने के बाद भी मुझे पूरा अमाउंट नहीं दिए, पहला बात। दूसरा बात कि जब मैंने उनको उनका डाटा मांगा कि आप अपना जो एडमिट कार्ड है यूपी पुलिस का वो मुझे दीजिए, वो भी मुझे नहीं दिए। मेरे को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे अपना आधार कार्ड दिया। तो ये लड़का चाहता ही नहीं था कि उसका आइडेंटिटी मुझे पता चले। अब मेरे पास कोई आया है तो वो अपना आइडेंटिटी तक नहीं बताएगा, तो आप सोचो कि क्या मैं ऐसा लड़के के साथ में क्या करूंगा। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि भाई कि तुम अपना
आइडेंटिटी दिखाओ और मेरे पास ये बताओ कि क्या है हिसाब किताब। तो उसके बाद में वो लड़का पहले तो वीडियो पे आया नहीं, उसके जगह मुझे दूसरा लड़का को आना पड़ा, और वो उसे इतना ज्यादा ये बात बुरा लग गया कि वो रात को ही अपना बोरिया बिस्तर समेट करके सुबह सुबह जब लड़के सो रहे थे उसी समय वो घर से निकलने का तैयारी कर लिया, और लास्ट में जाते समय मेरे को अपना बाकी का बचा खुचा पैसा मेरे को दिखा करके कि देखिए मैंने आपको पैसा भेज दिया है, और वो घर से निकल गया। उसे फोन करने के बाद में वो मेरे को फोन रिसीव नहीं किया, और उसके ऊपर से मेरे को गंदी गंदी गालियां दी। ये सारा है, आप देख लीजिए कि कैसा लड़का है ये, जिसे अपना गुरु का सम्मान करना नहीं आता है, जिसे मैं अपना जूता तक दिया हूं इस्तेमाल करने के लिए। एक सप्ताह में उसे 28 मिनट से उसका टाइम को ड्रॉप कर दिया, और पूरा उम्मीद था कि और अच्छा वो टाइम पे आएगा। उसका ट्रायल का वीडियो चैनल पे है, उसे जाकर कब देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं उसके साथ में रन किया हूं। शायद ही कोई कोच और ट्रेनर आपके साथ में ऐसा रन करेगा। तो ये मैं किया। साथ ही साथ ये लड़का का व्यवहार भी बहुत खराब था। सुमित, जिनका वेट 90 केजी का है, इसे लेकर के वो उसको बॉडी शेमिंग करता था। उसके पीठ पीछे में उसको बोलता था कि ऐसा शरीर का लड़का, ऐसा वजन का लड़का क्या करेगा। इसके बाद इसने अपना आईडी से जब यहां से निकला है, आज तारीख 30 तारीख को ये ट्रेन में बैठ करके अलग अलग आईडी से मेरे पूरा चैनल पे उल्टा पुल्टा कमेंट डाला है। खुद ही किया है, और इसका प्रूफ देखिए ये है। इसने खुद ही ये कबूल किया है कि 5 आईडी से ये सब चेक किया है। तो दोस्तों, ऐसा लड़का लोग जो कि चाहते नहीं है कि किसी और का भला हो। मैं चाहता था कि ये इस लड़के से मैं ये चीज साबित कर सकूं कि नहीं, कि अगर आप सही तरीके से तैयारी करोगे तो 21 जो आपको 3-4 महीना जो काम में लगेगा वो कम समय में हो जाएगा, ताकि और लड़कों का भला हो सके। अब बहुत से लड़के मेरे से जुड़े हैं जिनका अच्छा हो रहा है। मैं ऑनलाइन में ही बहुत से लड़कों का टाइम को अच्छा कर दिया हूं। ये उनका स्क्रीनशॉट है, ये भी आप देख लीजिए कि अलग अलग लड़के जो मुझसे ऑनलाइन में जुड़े हैं उन लोगों का टाइम अच्छा आ रहा है, और ऑफलाइन में तो मैं उसके साथ में ही रन करके ये काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब मैं आप लोग से ये सवाल पूछता हूं कि क्या आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज चलाऊं और मैं इस तरह का काम करूं कि नहीं करूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं एक मैराथन रनर हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे मैराथन में काफी खुश हूं। पर यह काम मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था कि एसएससी जीडी के लड़के, यूपी पुलिस के या कोई भी तरह का नौकरी के लिए जो फाइट कर रहे हैं, उन लोगों को मैं एक सही तरीके से कम पैसे में कम समय में उन लोगों को ये रिजल्ट दे सकूं। पर मुझे लग रहा है कि मेरा ये काम बहुत से जो बड़े बड़े एकेडमी और कोचिंग जो सेंटर चला रहे हैं उन लोगों को ये सब बात सही नहीं लग रहा है, और इस तरह की चीजें मेरे साथ हो रही हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चीज को कंटिन्यू करूं तो आप लोग का सपोर्ट से ही मैं कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे अब निराशा हो रही है कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि एक तो अपना समय टाइम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मेरे से सब कुछ ये एक सप्ताह 10 दिन में सब कुछ सीख लिए और सीख करके यहां से फरार होना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, आप कमेंट करके बोलिएगा कि ये लड़के ने मेरे साथ क्या किया और मैं इनके साथ क्या किया। मैं इनको बोला कि भाई कि अगर तू वीडियो में नहीं आना चाहता है मत आ, तेरे जगह में कोई दूसरा लड़का उसको करेगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। अपना जूता दिया उसे, उससे ज्यादा क्या कर दूंगा। साथ में मैं उसके साथ दौड़ रहा हूं, अपना पसीना बहा रहा हूं, खून बहा रहा हूं कि नहीं कि एक बच्चे का नौकरी लग जाएगा, वो जिंदगी भर वो उसका घर परिवार सुधर जाएगा। इससे तो मैं क्या करूंगा। और कौन है बताइए आप लोग, सिर्फ डंडा लेके घूम रहे हैं, सीटी लेके घूम रहे हैं, कौन कर रहा है। मैं चाह रहा था कि ये इस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, कम पैसे में कम समय में हो सके। पर मुझे निराशा हो रही है, और मुझे लग रहा है कि मैं ये काम ज्यादा दिन तक नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये काम को कंटिन्यू रखूं दोस्तों, तो आप कमेंट करके बोलिएगा कि क्या क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्कुलेट कीजिए ताकि पता चल सके कि इस तरह के लोग किसी के पास ना जाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा पीड़ा को आप समझ पाओगे कि मैं गिन करके 4-5 लड़कों को बुला रहा हूं, अपना घर का बच्चा समझ करके, अपने साथ में रख करके, उसको अपना घर का खाना पीना खिला करके, अपना संसाधन दे करके, सब कुछ करके उसका तैयारी करवा रहा हूं, और बदले में वो मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा है। आप सोचिए, आप अगर मेरे जगह में रहते तो क्या करते। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा यह पीड़ा समझ में आया होगा कि मैं किस मानसिक तनाव से जूझ रहा हूं। जो आदमी किसी के लिए अपना खून पसीना बहा रहा हो और उसे बदले में गाली सुनना पड़े तो कैसा लगेगा। आशा करता हूं आपको मेरा
यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।